पहाड़ों में आकर सरवाइव करना भी मुश्किल है। यहाँ हम खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब लेकिन ये तैयार हो रहा है हमारा वेजिटेबल और एग पुलाव। और अब ये इसमें डला पानी। जगह है जिसे पांडु रूपा गुफा बोलते हैं। कहा जाता है इसे पांडवों ने बनाया था। यहाँ पांडव आकर ठहरे थे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है डैम का स्टोरेज टैंक। नहीं अभी नहीं। अभी हम निकले हैं अपने होटल के रूम से और जा रहे हैं सैथन वैली की तरफ। सैथन वैली एक बहुत खूबसूरत वैली है जो कि लगभग 8,850 फीट की ऊंचाई पर है और मनाली से 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ बर्फ के टाइम में बर्फ बहुत पड़ती है। देखते हैं आज वहाँ बर्फ मिलती है या नहीं। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं बरसात के टाइम ये बिल्कुल टूटकर खत्म हो गया था। काफी भराव वगैरह कर कर यहाँ मलबा डालकर इसे चालू किया है, लेकिन अभी भी अपने ये पुराने वाले रोड लेवल से नीचे है। लेकिन काम चल रहा है, ट्रैफिक तो गुजर ही रहा है ना। अब हम सैथन की तरफ मुड़ चुके हैं और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है यातायात पड़ताल चौकी। यहाँ पर ऑनलाइन 200 रुपये की पर्ची कटती है जो कि हमें खुद ही ऑनलाइन फॉर्म भरकर पेमेंट करनी होती है यूपीआई से। ये हम बढ़ चुके हैं आगे सैथन वैली की तरफ। यहाँ के रोड चौड़े तो काफ़ी हैं, 2 गाड़ियाँ आराम से क्रॉस हो सकती हैं, लेकिन रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। ये जो सामने आप देख रहे हैं इन्हें ग्लैम्पिंग डोम्स कहा जाता है। जब बर्फ़ पड़ती है तो इनका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। इनके चारों तरफ आसपास स्नो ही स्नो होती है जो बेहद खूबसूरत लगती है। और ये काफ़ी हाइट पर हैं और आप देख सकते हैं नीचे मनाली का व्यू जो बहुत दूर दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी हाइट पर है क्योंकि यहाँ स्नो पड़ती है तो हाइट पर ही बनेंगे। ये है मनाली का व्यू। आप रोड की कंडीशन तो देख ही रहे हैं। अगर इन्हीं रोड्स को अच्छा बना दिया जाए तो सफ़र का आनंद भी बढ़ जाएगा। अभी सफ़र में परेशानी होती है, मंजिल में पहुंचकर तो मज़ा आता ही है, लेकिन सफ़र भी अच्छा होना चाहिए। ये देखो घर कितना पुराना बना हुआ है, 100-150 साल पुराना करीब होगा ये। तब यहाँ के लोग कैसे सरवाइव करते होंगे। अभी तो व्हीकल्स वगैरह हैं, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पैदल या घोड़ों पर ही नीचे उतरकर अपना राशन पानी लाते होंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये अब आ गया है सैथन विलेज। बड़ी टूटी फूटी सड़क से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन ये एक सुकून भरी जगह है। बिल्कुल शांत और सुकून भरी जगह है ये जो सैथन विलेज है यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और यहाँ पर लगभग 15-16 मकान ही होंगे। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन एक खूबसूरत जगह है सैथन विलेज। यहाँ पर आप आएँ तो स्टे करने के लिए होम स्टे और होटल्स वगैरह के रूम्स मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ रहे हैं, जो ये सामने आप देख रहे हैं ये सैथन वैली का हिस्सा है। ये इस टाइम बिल्कुल सूखा और बंजर सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब बर्फ पड़ती है तो ये बहुत खूबसूरत वैली दिखाई देती है। काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ बर्फ पड़ती है और यहाँ एक्टिविटी और कुछ शॉप्स वगैरह तरह तरह के खाने की वगैरह यहाँ मिल जाएंगी। ये देखिए ये बर्फ का सीजन है, लेकिन बर्फ ना पड़ने की वजह से अब लोग जो यहाँ पर हैं उन्होंने अपनी शॉप्स वगैरह को ढक के रखा है, क्योंकि बर्फ ना होने की वजह से टूरिस्ट आ नहीं रहे तो इनका भी बिजनेस चल नहीं रहा। ये सैथन वैली का अब हिस्सा हम क्रॉस कर रहे हैं और अब बढ़ रहे हैं हम हमटा पास ट्रैक की तरफ। हमटा पास का जो ट्रैक है वो सैथन वैली से 2-3 किलोमीटर आगे जाकर ये रोड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर ट्रैफिक को, व्हीकल्स को रोक दिया जाता है और वहाँ से जो शुरू होता है वो शुरू हो जाता है हमटा पास का ट्रैक, जो कि इसकी मंजिल तक पहुँचने के लिए कम से कम 4-5 दिन का ट्रैक है। देखिए वैली कितनी खूबसूरत है ये। अभी तो यहाँ पर बारिश ना पड़ने की वजह से धूल जमी हुई है, जो घास है वो भी सूख चुकी है, मौसम ऐसा है।
पतझड़ का, और पहाड़ों पर बर्फ भी नहीं है। लेकिन इमेजिन कीजिए जब बर्फ पड़ी होगी तो ये जगह कितनी खूबसूरत लगती होगी। सुकून भरी जगह है, बिल्कुल पीसफुल जगह है। आप यहाँ पर आकर बिल्कुल आराम से रह सकते हैं। ज्यादा भीड़ है, ना ज्यादा शोर शराबा, ना पॉल्यूशन है, कुछ नहीं है यहाँ पर। सिर्फ पीसफुल माइंड के लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट है। रोड्स की कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं किस तरह की है। शुरू शुरू में रोड कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद तो सारा ही रोड बिल्कुल डैमेज है एकदम। हो सकता है इसलिए इस रोड को प्रॉपर नहीं बनाया जा रहा हो, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह जो आएंगे अपनी गाड़ियों को दौड़ाएंगे और यहाँ एक्सीडेंट कर कर नीचे गिरेंगे। इसलिए रोड की कंडीशन ऐसी रखी गई है कि जो भी कोई अपनी गाड़ी से यहाँ पर आए तो आराम से चले, स्लो चले, कोई एक्सीडेंट ना करे। अगर ये रोड स्मूथ और अच्छा होता बिल्कुल, तो लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ियों को दौड़ा दौड़ा के कुछ ने तो नीचे फेंक दिया होता। ये देखो वैली कितनी खूबसूरत है। और ये है जो डैम है यहाँ पर, उसका टैंक बना हुआ है। ये यहाँ पर पानी को स्टोरेज किया जाता है, और नीचे डैम है, उस नीचे डैम तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर पानी की स्टोरेज होती है। क्योंकि ये पानी ऊपर जो पहाड़ की चोटियां हैं वहां पर बर्फ पड़ती है, जब वो बर्फ पड़कर पिघलती है तो पानी बनता है, और पानी को यहाँ स्टोर कर लिया जाता है और इसे फिर आगे डैम की तरफ भेज दिया जाता है जब जरूरत पड़ती है। तो हमटा पास का ट्रैक जो है वो यहाँ से जाता है स्पीति वैली तक, शायद स्पीति वैली जाता है, जिसमें जाने में रास्ते में 4-5 दिन का टाइम लगता है। जो ट्रैक करते हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा, लेकिन ट्रैक बहुत खूबसूरत है, एडवेंचरस है, और ट्रैक तो फिर ब्यूटीफुल होते ही हैं। ये देखो यहाँ सामने कुछ एरिया में बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन अभी प्रॉपर अच्छे से बर्फ़ नहीं पड़ी है, बिल्कुल सूखा बंजर हुआ पड़ा है सब कुछ। लेकिन अब हम आ गए हैं, ये वो जो टैंक मैं दिखा रहा था आपको, डैम का स्टोरेज टैंक, वो ये है। देखो इसमें पानी भरा हुआ है, और ये नीचे भी काफ़ी गहरा होगा, ऊपर भी है। अब हम पहुंच गए हैं लास्ट में हमटा पास ट्रैक की, जहाँ से स्टार्टिंग होती है। रोड यहीं तक है। अब यहाँ पर रोक दिया जाएगा और हम आगे अब पैदल ही जा सकते हैं, कहीं जाएंगे तो। यहाँ पर पहाड़ों का व्यू देखो कितना खूबसूरत है, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बहुत खूबसूरत व्यू। ये नीचे एटीवी व्हीकल खड़े हैं, ये ऊपर ले जाते हैं ऑफ रोडिंग कराकर, और ऊपर जाके 360 व्यू दिखता है। अभी स्नो तो है नहीं, स्नो हो तो इसमें जाने का फायदा है। 4x4 होते हैं ये। टूरिस्ट तो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये हमटा पास का ट्रैकिंग पॉइंट शुरू होगा यहाँ से। यहाँ बैठ के कुछ ब्रेकफास्ट स्नैक्स वगैरह लिए जा सकते हैं, और व्यू तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। ये जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं अभी सूखी हुई बिल्कुल, अगर ये मई जून के सीज़न में आया जाए तो बिल्कुल सभी ये एकदम लश ग्रीन दिखाई देगा। अभी तो पतझड़ का मौसम जैसा है कुछ, और सारी चीज़ें सूख रही हैं, पत्ते झड़ रहे हैं। और ये सामने जो पहाड़ का व्यू, इस सामने नीचे जो डैम का प्रोजेक्ट है उसका व्यू। यहाँ पर पानी वगैरह स्टोर कर कर बिजली बनाई जाती है। और सामने ऊपर आप देखो कितना ऊंचा पहाड़ है। वो पानी वहां पर, और जो पानी गिर रहा है वो नीचे जम भी रहा है थोड़ा थोड़ा करके। क्या खूबसूरत नज़ारा है, सो ब्यूटीफुल। ये भी खूबसूरत पॉइंट है, ये काफी अच्छा लग रहा है। ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ देवदार के, नीचे पानी बहता है,
ये जितना भी पानी आ रहा है सब ऊपर पहाड़ से बर्फ से पिघल कर आ रहा है और ये पानी बिल्कुल ठंडा होता है, एकदम चिल। ऊपर पहाड़ से आता है पानी, ऊपर बर्फ पड़ी होगी टॉप पर कहीं, वहां से पिघल के ऊपर बर्फ ये झरने बने हो रहे हैं। ये एक जगह है जिसे पांडु रोपा गुफा बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पांडवों ने बनाई थी, पांडवों की गुफा है, पांडव आकर यहाँ पर ठहरे थे। तो चलिए देखते हैं कैसी गुफा है ये। आसपास का व्यू देखो। ये सेथन विलेज से जब हम आगे आते हैं और हमटा पास तक जाते हैं, उसके बीच में ये पड़ती है। और यहाँ ऊपर जंगल में जानवर काफी रहते हैं, भेड़ बकरियां वगैरह होती हैं। करने वाला जादू। और शायद ये दिलदार ने कुछ उठाया है, ये दिलदार ने कुछ उठाया है। ये कह रहा है जादू करने के लिए ये चीजें यहाँ पड़ी हुई हैं, जादू कर दे भाई तू भी। रास्ता तो ठीक है, अच्छा है, पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसे ऐसी जगहों पर आकर मजा आता है, एंजॉय होता है। ऊपर और ऐसे पुरानी कहावतें जहाँ हों, पुरानी जगहें हों, ऐसी गुफाएं केव्स वगैरह हों, तो उनका देखने का मजा ही अलग है। ये सामने ऊपर केव है, गुफा। देखो कितने बड़े पत्थर के नीचे ये बनी हुई है। ये काम तो पांडव ही कर सकते थे। अंदर से देखें इसको, अंदर मंदिर बना हुआ है और कुछ नहीं है। इसके बाहर का नजारा अब हो गया लंच ब्रेक और हवा की स्पीड आज भी बहुत ज्यादा है, इसलिए पत्थर की आड़ में हम लगाने जा रहे हैं अपना चूल्हा। उसके लिए जगह बना रहे हैं। यहाँ पहले भी किसी का चूल्हा जला हुआ है। यहाँ पर थोड़ा हवा का प्रेशर कम होगा। बाकी देखो कितना बड़ा पत्थर है और ये नज़ारा नीचे का और ऊपर पहाड़। पहाड़ों में आकर सरवाइव करना भी मुश्किल है। यहाँ हम खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है कि जो हमारा गैस चूल्हा है वो जलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी हमने कुछ कर्टन वगैरह लगा के, कुछ पत्थरों की आड़ लगाकर उसे जला दिया। और अब दिलदार खान सामने बैठ के सब्जी वगैरह की कटिंग कर रहे हैं और अपने तैयारी कर रहे हैं बनाने की। ठीक है सब कुछ। अगर एंजॉय करना है तो थोड़ी बहुत परेशानी अभी तो उठानी पड़ेंगी। ये पास में हमारे एक डॉगी भी आकर बैठ गया है, पहाड़ी डॉगी। ये भी इंतजार में है कि कुछ बन जाए तो हमें भी कुछ मिल जाए। सभी को उम्मीद होती है कुछ बनेगा तो डॉगी तुझे भी जरूर खिलाएंगे। काफी परेशानियों के बाद यहाँ पे सेटिंग बनी है हमारी। इस पे कुकर रखा है, इसमें अंडे डालेंगे बॉयल होने को, बॉयल होंगे, इसमें सब्जियां डालेंगे, मैगी डालेंगे। ये देखो यहाँ का व्यू। कुछ टूरिस्ट और आए यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। ये सामने का व्यू है और ये इधर का है और ये हमारी खाना पीने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पहले भी कुछ लोग आए होंगे। कुकर की सीटी तो बज गई, अब इसको खोलेंगे। ये अंडे हमारे
बॉयल हो गए हैं, अब इनको छीलते हैं। बनाएंगे मिक्स वेज एग और राइस का पुलाव। ये रखा हमारा सामान, ये हमारा हो रहा है मसाला तैयार। गैस वैसे बढ़िया काम कर रही है, थोड़ी हवा परेशान कर रही है। जो हीट है उसका प्रेशर हवा की वजह से थोड़ा कम हो जाता है, देर लगती है थोड़ी, लेकिन काम बन जाता है। इतने बड़े पत्थर की आड़ में हमने लगाया हुआ है अपना चूल्हा, लेकिन हवा का प्रेशर परेशान करता है। ये हवा का फर्राटा सामने ऊपर टॉप और टॉप से नीचे पड़े हुए बड़े बड़े स्टोन, एक अलग ही व्यू बनता है। ये भी स्टोन कितने बड़े बड़े पड़े हैं यहाँ पर, ये भी अलग नज़ारा है। ये डॉगी भी जब इसने देखा खाना बनने में देर है तो ये भी एक राउंड लेने चला गया था। अब इसे लगा खाना बन के रेडी होने वाला होगा तो वापस आ गया। और इसको थोड़ा भूनेंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें एग। अब ये तैयार है, दालें और वेज भून के अब इसमें डालेंगे एग। वेजिटेबल और दालों की भुनाई होने के बाद इसमें हमने डाल दिए हैं एग, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली। अब इसका हम कर देंगे ढक्कन बंद और लगेंगी 2 सीटी और खाना हमारा हो गया रेडी। देर लगी काफ़ी। अब ये खा के दिलदार खान बताएंगे भाई कैसा बना। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, टेस्ट नंबर 1।